झूठ बड़ी मनहूस आदत है जी। दरअसल ये कमेटी वाली बुराई है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा झूठ बोलता रहता है। एक दिन इसकी कमेटी निकल आती है और वो किसी बड़ी बुराई को गले लगा लेता है। यानी झूठ वो पहला स्टेप है जो किसी भी इंसान के लिए बड़ी बुराई के रास्ते खोलता है। ये वो ट्रेन है जिस पे बैठ के इंसान शैतान के करीब तर होता जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जिस बच्चे को झूठ बोलने की सवीर लत पड़ जाएगी वो सारी जिंदगी कभी हलाल तरक्की नहीं कर सकेगा। हलाल तरक्की इसलिए नहीं कर सकेगा कि वो अपना एतमाद खो देगा और इससे दूसरों को कन्विंस या कायल करने के लिए मजीद झूठ बोलने की, मजीद खुशामद करने की जरूरत पड़ेगी। और खुशामदी से बड़ा कोई झूठा होता ही नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि झूठ में बड़ी बेबरकती है, इंतहा की बेबरकती। बेबरकती यह है कि आप अमरूद काटें, उसमें से कीड़े निकल आए। आप बाजार से सफेद रंग का अच्छा आड़ू खरीद के लाए, उसमें से कीड़े निकल आए। ये बेबरकती है। तो झूठा शख्स जिंदगी में कभी हलाल तरक्की नहीं कर सकेगा। ये वीडियो मैंने खास तौर पे पाकिस्तानी बच्चों और वालिदैन के कॉन्टेक्स्ट में बनाई है। ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसमें 6 पॉइंट्स रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 बहुत अहम है, लेकिन मैं 6 नंबर से शुरू कर रहा हूँ। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टूल्स मिल जाएंगे जिनके इस्तेमाल से या तो बच्चों में झूठ सिरे से सरायत ही नहीं करेगा, और अगर कर चुका है तो इंशाल्लाह 90% से कम रहकर 5% रह जाएगा। छठा पॉइंट है कि बच्चे वालिदैन की तबीयत से वाकिफ हो जाते हैं। इस बात को इस तरह से समझें कि बच्चों को पता चल जाता है कि अगर मैंने अम्मा के साथ किचन में बैठ के कोई ऐसी वैसी हरकत की या कम नंबरों के बारे में बात की तो मुझे डोई पड़नी है, या फिर मैंने अब्बा के पलंग पे या चारपाई पे बैठ के अगर अपने कम नंबरों का कारनामा शेयर कर दिया तो मेरी वक्खी में टांग आनी है। यानी बच्चे आपकी तबीयत से वाकिफ हो जाते हैं। इसलिए सच कहना इनके लिए मुश्किल हो जाता है जब इन्हें यकीन हो कि ये बात बताई तो मार ही पड़नी है। इसलिए इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए वो पहले ही कोई ना कोई बहाना सोच लेते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो टीचर क्लास में मारते हैं या ज्यादा बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, हम उनके लिए ज्यादा बहाने तलाश करते हैं। हम उनकी क्लास में ज्यादा झूठ बोलते हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो हम उसका कोई बहाना पहले से तलाश करके रखेंगे। इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को गलत चीजों पे डांटें, लेकिन अगर आप सच को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप कभी कभी ये कह के उन्हें छोड़ दिया करें, तुमने चूंकि सच बोला है इसलिए मैं आज तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इस तरह आपके बच्चे में सच की मिठास पैदा होगी जिसका बढ़ता हुआ जायका इसे झूठ से दूर रखेगा। अगला पॉइंट यह है जी कि बच्चे आपको परेशान नहीं करना चाहते। हम में से हर बंदे का अलग मिजाज होता है। बुरी खबर सुनकर कुछ लोगों का दिल धक धक करने लगता है, कोई हाय अल्लाह की चीख मारता है और किसी को हाय में मर गई से कम एक्सप्रेशन आता ही नहीं है जी। मैं आपको ये बात अच्छे से समझाने के लिए एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। काफी पुरानी बात है कि मैं एक बर्थडे पार्टी में था कि एक बच्चा सीढ़ियों से गिर गया। इसके हाथ में सुर्ख रंग की फ्रोजन आइसक्रीम थी और किसी बच्चे ने नाम ले लिया खून। अब एक आंटी केक खा रही थी, उन्होंने केक वहीं पे फेंका। 5 बंदों के कपड़े खराब हुए, खुद भी ठोकर लग के वो गिरी और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और जो बर्थडे पार्टी चल रही थी वो तकरीबन खराब होकर रह गई। लेकिन इस सारे इंसिडेंट के ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर वो बच्चा दोबारा उन्हीं सीढ़ियों पे उसी जगह पे खेलने लग गया। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ओवर रिएक्ट करते हैं। तो अगर आप रियलिस्टिक नहीं हैं और आप अपने बच्चों के सच सुनकर या इनकी एक्टिविटीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो भी बच्चे आपसे सच शेयर करना पसंद नहीं करते, खासतौर पे जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब उनको समझ आ जाती है कि बात को बतंगड़ ना बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी परेशानी की खबरें पहाड़ की तरह होती हैं। ये करीब से बहुत बड़ी लगती है लेकिन थोड़ी दूर जाकर बहुत छोटी हो जाती है। इससे अगला पॉइंट काफी अहम है कि तवज्जो हासिल करने के लिए भी बच्चे झूठ बोलते हैं। अब तवज्जो हासिल करने के लिए झूठ 2 तरह के बोले जाते हैं। एक वो बच्चे बोलते हैं जिनको ऑलरेडी तवज्जो मिल रही है। वो क्यों झूठ बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं ताकि एक्साइटमेंट पैदा की जा सके। मिसाल के तौर पर बच्चा स्कूल से आएगा और वो अपनी मामा से कहेगा, मामा आज मैंने क्रिकेट खेली और ऐसा छक्का मारा के बाद में गेंद ही नहीं मिली। या फिर वो कहेगा कि मामा मुझे बिलाल तंग कर रहा था, मैंने उसे जोर का मुक्का मार दिया। तो ये बच्चा एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए झूठ बोल रहा है। इस तरह के झूठ कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन इसे इनकरेज नहीं करना चाहिए। तो अब दूसरी तरह का जो तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे झूठ बोलते हैं वो थोड़ा खतरनाक है।
یہ ایسے بچے بولتے ہیں جن کو اگنور کیا جاتا ہے یا جن کو توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی بچہ گھر آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھے آج ٹیچر نے مارا تھا اور ٹیچر بے شک اسکول ہی نہ آئی ہو اس دن، اس طرح کا جھوٹ جو ہے وہ اس چیز کا اشارہ دے رہا ہے کہ بچے کو کم توجہ مل رہی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس بچے کو اہمیت دینا شروع کریں، اس کو مزید توجہ دینا شروع کریں۔ نمبر 3 ہے کہ بچے خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں گڈے گڈی کا کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ یہ بچے پولیس چور اس طرح کی گیمز کھیلنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ یا ایون بعض اوقات بچے خود سے باتیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کی ایک خیالی دنیا ہوتی ہے، وہ اس میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں زیادہ کنٹرول ملتا ہے۔ ان کا جب دل کرتا ہے گڈے گڈی کی شادی کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے پولیس چور کو پکڑ لیتی ہے، تو اس میں ان کا بیٹر کنٹرول ہوتا ہے۔ اس خیالی دنیا کے جو کردار ہیں وہ ان کے لیے اتنے ہی اصلی اور حقیقی ہوتے ہیں جتنے ہمارے لیے روزمرہ کی زندگی میں لوگ۔ تو وہ بعض اوقات اس امیجنیٹو ورلڈ کے جو کریکٹرز ہیں ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں اصلی دنیا کے کریکٹرز کے ساتھ اور ان کی باتوں کو وہ شیئر کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک ریسنٹلی ایک ریسرچ کی گئی ہے جو کہ بڑی انکریجنگ ہے کہ بچے کی امیجنیشن جتنی پاورفل اور اسٹرانگ ہوگی وہ بچہ اتنا کریٹیو بنے گا۔ تو اس طرح کے جھوٹ سے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ 2 یہ ہے کہ والدین ڈائریکٹلی بھی بچوں کے جھوٹ بولنے میں ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دروازہ ناک ہوتا ہے اور ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ باہر جا کے کہو کہ ابا جی گھر نہیں ہے۔ اب وہ باہر جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ میں گھر نہیں ہوں۔ اب سننے والا تو ہنس کے چلا جائے گا، لیکن ابا جی اس کے واپس آنے پہ اسے باقاعدہ سمجھائیں گے کہ بیٹا جھوٹ ایسے نہیں، ایسے بولتے ہیں کہ تم نے جا کے کہنا تھا کہ ابا جی گھر نہیں ہے، نہ کہ یہ کہ ابا جی کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم خود انسٹل کر رہے ہوتے ہیں اس جھوٹ کو اپنے بچوں میں۔ آخری پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے بچوں کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ بچے کارٹونز اور ڈراموں سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے ایک کارٹون میں دیکھا کہ بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے آج اسکول جاتے ہوئے ایک جن دیکھا جس کی بہت بڑی بڑی گرین آنکھیں تھیں اور بڑے لمبے لمبے بال تھے۔ although یہ اس کی ایک امیجنیٹو تھنکنگ تھی، لیکن کارٹونز اور ڈراموں میں بھی بہت کچھ بچے سیکھتے ہیں جو ہم شاید نوٹس نہیں کر پاتے۔ تو میری یہ سجیشن ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شیخ عبدالقادر جیلانی کے وہ سچ بار بار یاد کرواتے رہا کریں۔ ان سے ان کو موٹیویشن ملے گی سچ بولنے کی۔ غار والے 3 دوستوں کی کہانی بھی سناتے رہا کریں، حضرت موسیٰ کی کہانیاں سناتے رہا کریں۔ ان سے ان کی اچھی اخلاقیات ڈیولپ ہوں گی، وہ اچھی اخلاقیات سیکھیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی والدین جان بوجھ کر جھوٹ نہیں سکھاتے، لیکن گھر کا ماحول بھی والدین کریٹ کرتے ہیں۔ آپ جیسا ماحول بنائیں گے آپ کے بچے اس میں ڈھلتے جائیں گے۔ تو اپنے گھر میں سچ کا ماحول ڈیولپ کریں۔ اگر آپ بچوں کی پڑھائی سے پریشان ہیں تو ہمارے چینل پر اس سے متعلق 2 اور ویڈیوز پڑی ہوئی، انہیں بھی دیکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔